क्या आप कह सकते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे हर कोई अपने जीवन में ढूंढ रहा है? क्या वो पैसा है? हाँ, जरूर इसकी ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी है, और वो चीज़ है सुख और शांति। हर कोई चाहता है कि दिन के अंत में जब काम खत्म हो जाए और बोझ कम हो तो आपको अच्छी नींद और आराम का एक माहौल मिले। दिन के दौरान खुशी के कुछ बिंदु प्राप्त करना एक ऐसी चीज है जिसकी किसी को सख्त जरूरत होती है। लेकिन अगर ईमानदारी से बोले तो ये ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि कभी कभी जीवन इतना जटिल हो जाता है कि आप चाहकर भी आराम नहीं कर पाते हैं। इससे लोग दुखी होते हैं और धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है, जिससे डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। डिप्रेशन के साथ समस्या ये है कि आप अनजाने में इसका सामना करने लगते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि अवसाद का दौरान न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है। ध्यान कुछ न्यूरोकेमिकल पैदा करता है जो अवसाद को बढ़ने से रोकता है। साइंटिस्ट के अनुसार मेडिटेशन से हैप्पी ट्रांसमीटर बनते हैं जो नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। काफी अभ्यास के बाद भी इस समस्या से निजात पाना मुश्किल हो जाता है। अंत में एक व्यक्ति मेडिसिन की मदद लेते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ मेडिटेशन अभ्यास पेश कर रहे हैं जो आपको डिप्रेशन की समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए ध्यान आपके लिए सबसे अच्छी गतिविधि है। पारलौकिक ध्यान। पारलौकिक ध्यान हमारे अपनी जागरूकता के गहरे स्तर का अनुभव करने और संतुलित विकास की स्थिति को बढ़ावा देने की एक तकनीक है। पारलौकिक ध्यान हमारे शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है, स्वाभाविक रूप से एक शांत जीवन की ओर ले जाता है। दर्शन ध्यान। दर्शन और विजुअलाइजेशन, इसका अर्थ है कल्पना करना। हम जो कुछ भी चाहते हैं, हमें पहले ये कल्पना करनी चाहिए कि हमने इसे हासिल कर लिया है। जब हम सकारात्मक दिशा में कल्पना करते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें ही होते हैं। जब भी आप तनावों में होते हैं तो अपने विचारों को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अलग करें और सकारात्मक दिशा में सोचें। आखिरकार ये तनाव और अवसाद को दूर करेगा। चलना ध्यान और वॉकिंग मेडिटेशन। अक्सर ध्यान एकांत जगह पर बैठकर किया जाता है, लेकिन एक ध्यान ऐसा भी होता है जो चलने के समय किया जाता है। इस ध्यान को चलना ध्यान और वॉकिंग मेडिटेशन कहा जाता है। वॉकिंग मेडिटेशन की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई है और इसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉकिंग मेडिटेशन के भी कई फायदे हैं। ऐसा करने से आप अधिक संतुलित महसूस कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना बहुत ही जरूरी है, खासकर जब आप बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। रोजाना व्यायाम करने से फिटनेस का स्तर बढ़ता है, आपके मूड में सुधार होता है। एक अध्ययन में कहा गया है कि 12 सप्ताह तक चलने वाले ध्यान के नियमों को पालन करने वाले बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण काफी कम हो गए हैं। इसके साथ ही उनके ब्लड प्रेशर और फिटनेस स्तर में भी सुधार देखा गया है। ये वॉकिंग मेडिटेशन से ही संभव है। मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान एक ध्वनि, शब्द या वाक्य के टुकड़े को उपयोग करके अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करने की प्रक्रिया है। मंत्र ध्यान का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विश्राम के लिए है। इसे जप ध्यान भी कहा जाता है। योग के कई रूपों में से एक मंत्र ध्यान एक आवश्यक अभ्यास है जो आंतरिक जागरूकता को गहरा करने में मदद करता है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सहित कई पूर्व धर्मों से उपयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठान है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये एक तकनीक है जो आपके पूरे शरीर को स्कैन करती है और दर्द, तनाव या उसमें मौजूद किसी अन्य समस्या को
समझने में आपकी मदद करती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक विधि है जिसमें आप अपने पूरे शरीर को जांच करते हैं और शरीर के उस हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करते हैं जो दर्द या परेशानी में है, जिससे ऊर्जा की प्रवाह में मदद मिलती है। अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझना इसकी रक्षा और देखभाल करने के लिए आवश्यक है। अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर और दिमाग के बीच के रिश्ते को भूल जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बॉडी स्कैन योग आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के कई तरह से बेहतर बनाने में सफल है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मन की शांति पाने के लिए आपको खुद के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। इसके लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में पल पल की जागरूकता है। इसका मतलब है कि आप अपने और अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान दे रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शारीरिक रूप से आपकी दिमाग को बदलने में सक्षम बनाती है, जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव से निपटने में आपकी मदद करती है। प्रेम कृपया ध्यान। प्रेम कृपया ध्यान अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और त्याग का दृष्टिकोण बनाने पर केंद्रित है। कई खोजकर्ताओं ने पाया है कि इस प्रकार के ध्यान के नियमित अभ्यास से अवसाद होने की संभावना कम होती है और ये आपको सकारात्मक सोच और भावनाओं से लाभान्वित करता है, जिससे दुनिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। प्रेम कृपया ध्यान क्रिटिसिज्म की भावना को कम करता है, जो हमें विभिन्न मानसिक विकारों से बचाता है। ये आत्म मनोचिकित्सा की तरह है, जो मन को शांत करने और भ्रम से मुक्त करने की एक तरीका है। सांस जागरूकता ध्यान ये एक बुनियादी ध्यान तकनीक है जिसका आप रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। ये एकाग्रता, आत्मचेतना और स्मृति शक्ति विकसित करता है। इसका अभ्यास करने के लिए आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि आपके अंदर और बाहर क्या हो रहा है, जिसमें आवाजें और विचार भी शामिल हो सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करें, जैसे नाक से हवा कैसे अंदर और बाहर आ रही है और इस दौरान आपका शरीर कैसे घूम रहा है। आपका मन भटकेगा, जो बहुत सामान्य है, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो इसे वापस अपनी सांस पर केंद्रित करें। ध्यान के मामले में सांस को आगे रखें, जबकि आपके विचार पृष्ठभूमि में चलते हैं। समय के साथ साथ आप देखेंगे कि कौन से विचार आपको राहत दे रहे हैं और आप किन विचारों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिमागीपन आधारित संज्ञानात्मक चिकित्सा, इसे आमतौर पर टॉक थेरेपी कहा जाता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव के कारण आई नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक जीवन की ओर लाने की प्रयास किया जाता है। कई लोग किसी न किसी वजह से नेगेटिव सोच रखते हैं। इस थेरेपी में कई संतरों में पीड़ितों के साथ बातचीत करके इन नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाता है। केंद्रित ध्यान और फोकस्ड मेडिटेशन एक ऐसी तकनीक है जो हमें अवसाद से बाहर आने में मदद करती है। केंद्रित ध्यान में हम अपने आप को एक वस्तु, ध्वनि और संवेदना पर केंद्रित करते हैं, जिसके माध्यम से हमें वर्तमान में रखा जाता है। शास्त्रीय ध्यान में जब अपने आप को शांत करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में हजारों प्रश्न उठते हैं। हम अपने आप को केवल एक ही स्थान पर केंद्रित करते रहते हैं और वो है किसी न किसी तरह अपने आप को
विचारों से रहित स्थिति में ले जाना।